हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। बेसिक में जो यहाँ से रेलवे, एनटीपीसी, बिहार सिविल कोड, एसएससी और बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें पूछे जाते हैं मैथ से रिलेटेड। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और हम लोग एकदम बिल्कुल ट्रिकी शॉर्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे जो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, मैथ जानते हैं कि प्रैक्टिस का चीज़ है। आप मैथ को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं आप उसी से बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे, अगर ये ट्रिक अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर अपनाएंगे। अगर आप जानते हैं पहले से तो और अच्छी बात है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 31 है। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 31 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालें। इस तरह का सवाल, यानी जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों आपको। ओके ओके, जो ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक के मदद से आप सीख जाएंगे तो आप 5 से 10 सेकंड में बना देंगे। ओके, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग। ओके, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, और जुड़िए सब लोग। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल हमेशा परीक्षा में पूछा जाएगा दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के अंतर पर। ओके, संख्याओं के वर्गों के अंतर पर पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। जब इस तरह का रहेगा तो उसके लिए ट्रिक होता है दोस्तों, उसके लिए ट्रिक होता है संख्याओं के वर्गों का अंतर। यहाँ पर लिख देते हैं हम, संख्याओं के वर्गों का अंतर +1/2। ओके, बड़ी संख्या निकालने के लिए है दोस्तों। ओके, बड़ी संख्या ये निकालने के लिए है। अगर यही छोटी संख्या निकालने के लिए पूछेगा, छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो ये होगा संख्याओं के वर्गों का अंतर -1 और बटा 2। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से चुटकी में सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, तो हम भी बनाएंगे। आप लोग पहले ट्राई कीजिए दोस्तों कैसे बनेगा। ओके, आप लोग कोशिश कीजिए पहले, क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बस घबराना नहीं है, इसे सॉल्व कीजिए और बनाइए। ओके, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर आ रहा है। ओके, देखिए सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से। चूंकि संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है, 31, तो 31 लिख दीजिए। चूंकि बड़ी संख्या पहले पूछ रहा है तो बड़ी संख्या के मैंने ट्रिक बताया है संख्याओं के वर्गों का अंतर +1, यानी +1 हो गया बटा में 2। कितना हो जाएगा दोस्तों, 32/2 यानी 16 हो जाएगा। ओके, और छोटी संख्या यही पूछेगा तो माइनस कर देंगे 30 - 1/2 दोस्तों। ओके, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 31 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 30/2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा 15। ओके, तो छोटी संख्या का 15 और बड़ी संख्या का 16। ओके, तो ऑप्शन में एक राइट आंसर होगा, तो छोटी संख्या का 15 और दूसरा यहाँ पर 16 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16। ओके, बड़ी संख्या 16 और छोटी संख्या 15 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर आपका 15 और 16 हो जाएगा। ओके, इतना आया है तो आप लोग का भी सही है, इसे नोट कर लीजिए और अगला सवाल देखते हैं। ओके, चलिए इसे सॉल्व कीजिए लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने ट्रिक बताया है दोस्तों, बिल्कुल इसी के सहायता से बनेगा। ओके, आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इसका क्या राइट आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए लोग। देखिए, मैथ दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, और ये जो ट्रिक बताया है इसी ट्रिक के सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, बनाइए। आप यहाँ से स्टैंड बीपीएससी पर जुड़े हैं तो दोस्तों मैथ आप आज के बाद से आप जितना टॉपिक सीखेंगे ना, आपको आसान लगेगा। आप लगेगा कि बिल्कुल मैथ को समझना कंसेप्ट और ट्रिकी से पढ़ा जाता है। ताकि मैथ आप जानते हैं कि एक एक मैथ का जो क्वेश्चन होता है 5-5 पेज लगता है बनाने में। ओके, तो 5 पेज को हम लोग कैसे एक पेज में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे।
और आपको पता है कि भारत के जो एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी, देखिए जैसे सिविल सर्विसेज हुए कोई भी, तो उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ता है। और एकेडमिक लेवल का जो एग्ज़ाम होता है जैसे बीए हो गया, इंटर हो गया, ओके, पीजी हो गया, पीएचडी हो गया, तो इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव लाइन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें क्या सॉल्यूशन करेंगे, उतना तो करेंगे, फिर 10 पेज निकालना पड़ेगा। लेकिन वही 10 पेज को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आधे पेज में कर कर निकाल दे तो वही ना हमारे लिए बेटर है जी। ओके, तो देखिए ट्रिक के सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने ये कमेंट किया होगा बी और डी, उनका सही होगा। तो हम देख लेते हैं निकाल करो के आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखिए ट्रिक हमारा क्या था, बड़ी संख्या निकालने के लिए मैंने बोला था संख्याओं के वर्गों का अंतर +1। संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 101। और बड़ी संख्या निकालने के लिए मैंने बोला था +1 करेंगे बटा में 2, कितना हो रहा है 102 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 51। एगो 51 आया। चूँकि छोटी संख्या बोला तो छोटी संख्या में मैंने ये बताया था कि संख्याओं के वर्गों का अंतर और -1 छोटी संख्या निकालने के लिए, तो 101 और -1 और बटा में 2 क्या हो जाएगा 100 बटा 2 यानी 50। ओके, तो क्या हो जाएगा 51 और 50, यानी आपका बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ओके दोस्तों, बी और डी दोनों सही है। ओके, इसे नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओके, देखिए दोस्तों अगला सवाल है और इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें थोड़ा सा ट्रिक अलग होगा। ओके, इसमें जो आपने अभी 2 सवाल बताया वो क्रमागत संख्याओं के लिए था। ओके, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सम संख्याओं के क्रमागत हो या विषम संख्या क्रमागत हो, ओके, तो उसमें थोड़ा सा ट्रिक चेंज करते हैं। ओके, ट्रिक देखिए इस तरह के सवाल के लिए कौन सा ट्रिक का प्रयोग होगा। ओके दोस्तों, तो देखिए चूंकि जब भी इस तरह का सवाल होगा, क्या बोल रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 200 है। ओके, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए ट्रिक इसमें क्या है, ट्रिक सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना है दोस्तों। ओके, इसमें करना है संख्याओं के वर्गों का अंतर तो रहेगा ही। ओके, सम संख्या जब दिया रहेगा तो सम संख्या हो तो यह ट्रिक लगेगा। ओके, तो कैसे लगेगा दोस्तों, देखिए संख्याओं का वर्गों का अंतर +4 और बटा 4, ये किसके लिए है दोस्तों, ये बड़ी संख्या निकालने के लिए। ओके, बड़ी संख्या। ओके, अगर यही छोटी संख्या पूछता, यही छोटी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, यानी संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर -4 और बटा 4। ओके, सम संख्या के लिए है दोस्तों। ओके, इसे नोट कर लीजिए और देखिए इस पर कैसे सॉल्व करेंगे आप। ओके, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है दोस्तों 200 और प्लस ये फॉर्म में है। ओके, फार्मूला में है 4 तो 4 कर देंगे। ओके, और छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या के लिए हो गया। ओके, और यही छोटी संख्या के लिए क्या हो जाएगा 200 -4 बटा 4। अब निकालिए कितना आंसर आ रहा है, इसको करेंगे आप तो 204 और बटा 4 काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 एका 4, और ये हो जाएगा कितना 96 बटा 196 बटा 4। इसे कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 नवा 36, तो क्या आ रहा है 51 और 49। ओके, तो यही राइट आंसर हो गया। इसी तरह से हम आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे, इसे नोट कीजिए और बस 5 से 10 सेकंड में बनाना है। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, बिल्कुल जो मैंने अभी ट्रिक बताया इसी ट्रिक के सहायता से आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो इसे सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। चलिए ट्राई कीजिए कितना आंसर आ रहा है, बनाइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा इसका, कैसे सॉल्व करेंगे, बस बना डालिए जो ट्रिक मैंने बताया है। ओके, उसी ट्रिक पर बनेगा। ओके, देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। चूँकि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 52 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकाली।
दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 50 है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालना है दोस्तों। ओके, ट्रिक के सहायता से सम संख्या जब प्रश्न में हो तो ट्रिक मैंने क्या बताया था कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 प्लस 4 और बटा 4। देखिए कितना हो रहा है, 56, यानी 4 एका 4, 4 चौका 16। ओके, ये क्या हो गया? बड़ी संख्या। चूंकि ये बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या निकाल लिए। ओके, अब छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया है? संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मैंने लिख दिया माइनस में 4 और बटा में 4 सेम। ओके, तो क्या हो जाएगा? 52 और बटा 4 यानी 13। क्या हो जाएगा आपका? 14 और 13 राइट आंसर। तो ई राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए कितना इजी है, कितना समय लग रहा है इसमें बनाने में। मैथ ट्रिकली ही पढ़ा जाता है, और जो ट्रिक के सहायता से नहीं बनता है उसे हम तब कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ कर बनाना है। चलिए नोट कीजिए इसे आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है और मुझे लगता है कि इसमें आप लोग को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ओके, इसमें तकलीफ़ होने की हमको नहीं लगता है कि इसमें तकलीफ़ होगा। चलिए इसे बताइए। ओके, अब बताइए, इसे बनाइए। चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं, हिंट दे देते हैं। ए, बी, सी और डी। ए का मान 16, बी का मान कितना हो जाएगा? 15 और 17। बनाइए क्या होगा इसी के आसपास। अगर इसमें से नहीं होगा तो एक दो इधर ही होगा। ओके, लेकिन बनाइए आप लोग, क्या राइट आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए लोग, इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे बनेगा सॉल्व कीजिए, बनाइए लोग। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा तो हम बताते हैं, कमेंट कीजिए लोग। देखिए कैसे बनेगा। बोल रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 75 है। ओके, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालना है इसमें। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, ये रिवीजन क्लास है दोस्तों, तो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। ओके, देखिए इस तरह के सवाल के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? जितना दिया रहेगा ओके संख्याओं के वर्गों का अंतर, उसको जितना क्रमागत संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। यानी क्या हो जाएगा? 75/15। ओके, कितना? 5 है, सॉरी, तो 5 हो जाएगा। तो 15 पचे 75। चूँकि इस तरह का सवाल जब भी आता है हम क्या करते हैं, जितना योग या अंतर रहेगा उसमें हम जितना संख्या रहता है उसे भाग दे देते हैं। ये हमारा जो 15 निकला ये बीच वाली संख्या है। चूँकि विषम संख्या पूछ रहे हैं 5 गो है, तो 5 गो है तो ये बीच में होगा 15। इसके आगे विषम क्या होता है? 17। इसके आगे 19 और इसके पहले क्या हो जाएगा? 13 और इसके आगे 11। तो हमारा 15 बीच वाली हुआ। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 19 है, छोटी संख्या 11। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 और 19। ऑप्शन में मैंने आसपास बताया था पहले ही। ओके, जिन दोस्तों का 11 और 19 आया उनका बिल्कुल सही है। ओके, इसी के सहायता से बनेगा। अगला सवाल बिल्कुल मैं दे रहा हूँ इसी के जैसा, आप लोग नोट कीजिए और उसे बनाइए कैसे बनेगा। ओके, चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए बताइए, जो मैंने बता दिया है ट्रिक, इसी के सहायता से बिल्कुल बनेगा दोस्तों। ओके, तो सॉल्व कीजिए। इसका आंसर भी हम बता दें क्या? बनाइए लोग, बहुत ईजी है। इसमें ऑप्शन क्या लीजिए, देखिए कैसे बनाएंगे। 3 क्रमागत विषम संख्या है। ओके, तो मैंने क्या बताया, इस तरह का सवाल रहेगा, जितना दिया रहेगा उसमें संख्याओं के अंतर या योग से भाग देते हैं। ओके, कितना है? 3 क्रमागत लगातार विषम संख्या है, क्या हो जाएगा? 5। चूँकि ये आपका जो 5 निकला है ये विषम संख्या है, ठीक है, और ये बीच वाली संख्या है। ओके, इसके बाद का देख लेते हैं, 7 विषम संख्या हो गया और इसके पहले 3 हो गया। ओके, तो इसमें बड़ी संख्या 7 हो जाएगी और छोटी संख्या 3। तो आपका राइट आंसर 7 और 3 हो जाएगा दोस्तों। ओके, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या आपकी 7 और छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3। ओके दोस्तों, इजी है, नोट कीजिए इसे। कितना आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। इसमें ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। ओके, और उसी ट्रिक के सहायता से, जो पहले वाले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखेंगे और ये आसानी से बन जाएगा। ओके, तो आप ट्राई कीजिए कैसे बनेगा। नहीं बनेगा तो हम ज़रूर बताते हैं, क्या आंसर होगा ऑप्शन भी दे दिए हैं। ओके, देखिए
दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 15 है और योग 20 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 15 है। ओके, दो संख्या है, मैंने क्या बोला कि अंतर है, योग दिया रहेगा और जितना संख्या होगा उसे भाग दे देंगे, सिंपल है। तो क्या करना है इसमें, आपका अंतर कितना दिया है 15 और योग भी दिया है, तो योग में पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन डाटा, यानी प्रश्न में दिया है वो पहले लिख लीजिए, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। क्या क्या दिया है, योग कितना दिया है 20, अंतर कितना दिया है दोस्तों 15। ओके, तो क्या करेंगे निकालने के लिए 20/2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 10। ओके, यहाँ पर 5 होगा दोस्तों अंतर। ओके सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ओके, पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, अब क्या पूछ रहा है कि अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों 5, तो 10 में से 5 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या ये छोटी संख्या निकालने के लिए। ओके, जब छोटी संख्या पूछेगा तब आप इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, बड़ी संख्या। ओके, यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, नोट कीजिए। अगला प्रश्न देते हैं, थोड़ा अलग होगा अगला प्रश्न। ओके, ये कैसे बनेगा दोस्तों, चलिए सॉल्व कीजिए। जो ट्रिक बताया है इसी के सहायता से बनेगा दोस्तों। ओके, इसमें कुछ नहीं है, चलिए बनाइए। तो इसका क्या राइट आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट करेंगे बनाकर। ओके, क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके, देखिए पूछ रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 3 है। ओके, और योग कितना है 10। मैंने बोला था इस आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ज़्यादा आपके पास थी है तो। ओके, तो देखिए चूँकि इस तरह के सवाल के लिए मैंने बोला था कितना है 2 है संख्या और योग कितना है 10, तो इसमें भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा ये 5, ये डायरेक्ट आपके क्या निकल गई, बड़ी संख्या। ओके दोस्तों, 5, चूँकि छोटी संख्या भी इसमें पूछ रहा है, छोटी संख्या कब, छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बोला था कि जितना आपका निकलेगा ओके योग होगा उसमें से घटा, ये जितना आया है ना इसमें से आप घटा सकते हैं। ओके, तो बड़ी संख्या देख लीजिए कितना आया है दोस्तों 5, 5 में से 3 को घटा दीजिए, निकल जाएगा 5 - 3, 2 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जहाँ पर यहाँ पर 7 है ना, यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा। ओके, तो इस तरह आपका बी भी सही है और डी भी। ओके, क्योंकि 5 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। ओके, नोट कीजिए इसे। कुछ है जी, कितना आसानी से आप लोग बना रहे हैं, बस ऐसे ही मैथ पढ़ना है। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए ये पिछला तीसरा जो वीडियो क्वेश्चन था उसमें हम लोग इसे बना चुके हैं। ओके, आपको बता दिया मैंने, इसे सॉल्व कीजिए कैसे बनेगा। ऑप्शन है आपके सामने और देखिए बनाकर कितना इसका राइट आंसर होगा। ओके, ट्रिकली बनाइए मैथ, बिल्कुल बनेगा। ओके, ट्रिक जो बताया है उसी के सहायता से इसको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, चलिए कैसे बनेगा। देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, 21 है। 3 क्रमागत विषम संख्या है, उसका योग क्या है 21 है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करना है, कुछ अलग ज्ञात नहीं करना है। ओके, मैंने क्या बोला, जितना संख्या होगा जितना योग या अंतर दिया रहता है उसको हम भाग देते हैं, सिंपल। ट्रिक के सहायता से बनाएंगे आप। ट्रिक क्या बताया था, योग कितना है 21, संख्या कितना है 3, भाग दे दीजिए 3, ये क्या है 7, आपका बीच वाली संख्या निकला है। ओके, ओके क्या हो गया, बीच वाली। चूंकि इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो 7 बीच वाली संख्या है। ओके, इसके बाद का विषम संख्या क्या हो जाएगा 9, और इसके पहले का 5, यानी बड़ी संख्या इसमें क्या है 9 और छोटी संख्या 5। ओके, तो राइट आंसर 5 और 9 हो रहा है आंसर। तो देखिए डी नंबर में है तो आपका डी नंबर सही हो गया। कुछ है जी इसमें, कुछ नहीं है, बस ट्रिक के सहायता से बनाना है और बनाना है बस। 3 क्रमागत विषम संख्या और योग क्या है 21, अगर यहाँ पर अंतर भी दिया रहता तो आप इसे भाग देते, चाहे योग भी दिया रहता। ओके, एक ही ट्रिक लगेगा दोस्तों। ओके, तो देखिए नोट कीजिए इसे और अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, चलिए वेरी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 63 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 कोई क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत का मतलब लगातार होता है। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। ओके, इसमें बड़ी संख्या आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत सिंपल है ये। ओके, इसमें ऑप्शन देंगे तो आप तो देख कर ही बना देंगे। ओके, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। देखिए 7 क्रमागत विषम संख्या है कोई। ओके, 7 क्रमागत,
तो जितना संख्या रहता है या योग अंतर रहेगा तो क्या बोला, संख्या से भाग देने के लिए ट्रिक मैंने बताया था। क्या दिया है आपका 63 बटा कितना है 7, भाग दीजिए। 7 के पहाड़ा में 63 आता है क्या जी, तो आप बोलेंगे यस आता है। कितने बार में, यानी 9 बार में आता है। तो ये क्या हो गया, चूंकि ये आपका बीच वाली संख्या हो गया। ओके, 9 क्या है, बीच वाली संख्या है। ओके, चूंकि क्रमागत बोल रहा है यानी लगातार, तो इसके आगे 3 और इसके पहले 3 विषम संख्या होंगे। 9 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद क्या आता है 15। ओके, और इसके बाद क्या इसके पहले क्या आता है 7, 7 के पहले क्या आता है 5, और 5 के पहले 3। ओके, तो ये आपका बीच वाली संख्या है। इसमें चूंकि बड़ी पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या। ओके दोस्तों, सिंपल है वेरी। चलिए इसे नोट कीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ झमेला नहीं करना है। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 96 है। ओके, मैंने क्या बोला, योग के अंदर जितना दिया रहेगा उससे भाग देना है। ओके, आपका बीच वाली संख्या निकल जाएगा। बीच वाली संख्या कितने बार अभी आप लोगों ने निकाला है, भाग दे दीजिए ना। 96 में 3 से आपका निकल जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, राइट आंसर 32। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए में है, तो आपका ए राइट आंसर हो गया। वेरी सिंपल, कुछ है जी इसमें, कुछ नहीं है। नोट कीजिए, अगला प्रश्न बनाइए। बस ऐसे ही बनाना है मैथ, आसानी से बनेगा आप लोगों को। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व कीजिए, ये तो बताया हुआ है, बनाइए इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे क्या बोल रहा है इसमें, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का अंतर 60 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें आपको बड़ी संख्या बताना है। ओके, कुछ नहीं करना है, ये बता दिया है मैंने, इसका ट्रिक क्या लगेगा, आप उस ट्रिक की मदद से बनाइए, कैसे बनाएंगे। ओके, कमेंट कीजिए लोग, इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए इसे आप जब सॉल्व करेंगे, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 है। मैंने क्या बोला था कि जब भी सम संख्या दिया रहेगा, यानी संख्याओं के वर्गों का अंतर, अब +4 करेंगे, बड़ी संख्या निकालना होगा तो। ओके, इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 है। अब प्लस सम संख्या दिया रहेगा, तो मैंने बोला 4 जोड़ना है और 4 से भाग देना है। तो क्या देखिए, 60 + 4 64 हो जाएगा, और 4 से भाग दीजिए, तो 4 एका 4 और 4 छक 24 यानी 16। तो इस तरह राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर यही इसमें छोटी संख्या पूछा होता, तो छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बोला था, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 60, और छोटी संख्या निकालने के लिए, घटाने के लिए 4, और उतना ही संख्या से भाग दे दीजिए 4 से। ओके, क्या हो जाएगा 56/4, तो क्या हो जाएगा 4 एका 4। ओके, और क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 14 हो जाएगा, 14, अगर छोटी संख्या पूछता तो। ओके दोस्तों, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक लगाना है। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। ओके, बस घबराना नहीं है। मैथ है तो क्या आप सोचेंगे नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं। एक से एक इस दुनिया में विद्वान है, एक से एक पढ़ाकू लोग हैं। ओके, बस अगर आप नहीं जानते हैं, देखिए इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ओके, कितने तरह के, 2 तरह के लोग होंगे। ओके, वो क्या करेंगे, आपको अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और बोलेंगे भी कि आप आगे बढ़ो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, और आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते होंगे, अरे आपको अगर ज्ञान लेना है तो इंसान कैसा है, गलत है कि चोर है कि डाकू है कि गुंडा है कि मवाली है, उससे क्या मतलब है आपको, आपको उससे ज्ञान लेना है। ओके, तो ज्ञान लीजिए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर जाने से मतलब क्या है आपका। ओके, आपको अगर बुरा व्यक्ति भी है तो उसे आप अच्छाइयाँ ले लीजिए और उसकी बुराइयाँ छोड़ दीजिए, और सही व्यक्ति है तो उसे सही ज्ञान ही लीजिए उसे, आपको बाकी चीज़ों से क्या मतलब है। ओके, तो चलिए इसे नोट कीजिए लोग, अगला सवाल देखते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए। जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक की सहायता से ये बनाएंगे। ओके, जितना भी ट्रिक बताया इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, सॉल्व कीजिए इसे, क्या राइट आंसर होगा इसका। ओके, दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 61 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या इसमें ज्ञात करना है। ओके, आप बड़ी संख्या निकाल लेंगे तो आसानी से छोटी संख्या भी पता कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए कैसे बनेगा।
चूँकि 2 क्रमागत संख्या है। ओके, मैंने क्या बोला था कि इस तरह के सवाल होंगे, आप आसानी से बनाएंगे। ट्रिक मैंने बताया था आपको। क्या ट्रिक बताया था दोस्तों? कि संख्याओं के वर्गों का अंतर लिख लीजिए। ओके, संख्याओं खाली दिया रहेगा तब, सम विषम नहीं दिया रहेगा तब। ओके, खाली संख्याओं के वर्गों के अंतर के लिए है। ओके, और क्या बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला था, +1 कर दीजिए और 2 से भाग दीजिए। ओके, और छोटी संख्या निकालने के लिए बोला था कि 1 को घटा देंगे, आपका छोटी संख्या निकल जाएगा। देखिए तो क्या हो रहा है। ओके, इसको करेंगे तो 62/2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। ओके, 2 तिहाई 6 और 2 एका 2। ओके, फिर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी 15 आएगा। ओके दोस्तों, तो 31 और 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन में मैं एक जानबूझकर नहीं दिया हूँ ताकि आप आसानी से, आप लोग जानबूझकर गलती करें। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 15 होगा ना जी, सॉरी 30 होगा। ओके, 30 ठीक है, और एक क्या हो जाएगा आपका 31, तो आपका 31 और 30 होगा। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मिस्टेक किया है कि ताकि आप लोग जानबूझकर गलती करें। ओके, यही सब माइनर माइनर आपको जब मैथ बनाने लगेंगे, कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप आसानी से बनाना शुरू कर देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इसे नोट कीजिए, अगला प्रश्न देते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा, ये प्रश्न है, 2 प्रश्न। ओके, आप लोग क्या करेंगे, इसे होमवर्क के रूप में मैंने आप लोगों को दिया है। ओके, ताकि आप लोग आसानी से इसे कल के वीडियो में लेकर आएंगे आप लोग। ओके, और होमवर्क के रूप में है, इसे बनाकर बताएंगे। नहीं बनेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और हम इसको टेलीग्राम पर भेज देंगे। ओके, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और मन में पॉजिटिव चीज़ लेकर चलिए। ओके, आप पॉजिटिव चीज़ लेकर चलेंगे ना तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। पॉजिटिव लेकर नहीं चलेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है। आप तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना टफ है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो हार मान जाते हैं वही हारते हैं, वैसे लोग ही फेल होते हैं। और जो बोलता है, आप लोगों में से बोलते होंगे लोग कि नहीं, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होगा, इंटेंसिटी होगा, और तो जाहिर सी बात है आपका लेवल बढ़ेगा ही, कॉन्फिडेंस अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप बना रहे हैं, 4 दिन पढ़ना बंद कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से बढ़ेगा जी, बताइए आप लोग, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो वही बात है ना कि आप रोज़ पढ़िए। ओके, कहाँ पर परेशानी हो रही है, और सेट लगा ही रहे हैं तो सेट में भी आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, और उस पोर्शन को आप मजबूत कीजिए। हमको लग रहा है मैथ में ही ज़्यादा आप लोगों को परेशानी होगा, हिंदी इंग्लिश तो आप लोग खींच दे रहे होंगे, और मैथ आप लोग, क्योंकि ठंडी का मौसम भी है तो सभी लोग सोच रहे होंगे रजाई में लेट कर पढ़ने के लिए। और मैथ तो ये चलाना पड़ता है ना, आप इसे नहीं चलाएंगे तो क्या बना लीजिएगा? इस तरह का सवाल रहेगा तो खैर आप ट्रिकी की सहायता से भी दिमाग लड़ाकर इधर उधर कर कर बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घुमा देगा तो फिर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो यही सब बात है। और देखिए, जिन लोग के थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप लोगों में से बहुत ऐसे दोस्त होंगे जिनके पास, सबके पास फैमिली प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है दोस्त। ओके, मैं समझता हूँ। ओके, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर जिन लोगों के पास अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो कोशिश करेंगे कि वो, देखिए आज के ज़माने में यूट्यूब बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। ओके, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जैसे जीके जीएस हुआ, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आसानी से मिल जाएगा यार, बहुत पढ़ सकते हैं। बहुत लोग हैं, दोस्त हैं, बहुत लोग टीचर भी हैं, और भी लोग हैं पढ़ाने वाले, बताते होंगे। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, आप मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो बड़े बड़े कोर्स लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर लगन, जुनून, पैशन होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जुनून नहीं होगा, बस दिखावे के लिए पढ़ेंगे कि आप जा रहे हैं आईएएस का तैयारी करने, बीपीएससी का, एसएससी का, सीजीएल का, फिर दिखावा से तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, आप विद्यार्थी हैं, यू कैन डू इट एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। और जो जो लोग बोलते हैं तो आप भी उसको जवाब दीजिए ना, उससे बोल दीजिए, उससे कुछ भी, जो लोग बोलते हैं उसको उसी समय बोल दीजिए आप, क्योंकि वो लोग आपका मनोबल तोड़ेंगे, दिन खराब हो जाएगा वैसे लोग मिलेंगे आप लोगों को तो। ओके, तो चलिए ठीक है, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है,
किताबी कीड़ा बनेंगे तो फिर दिक्कत होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं मिलती, बाहरी चीज़ों से ही मिलता है, बाहर की दुनिया से मिलता है। ओके दोस्तों, तो चलिए पढ़ाई और प्लस बाहरी दुनिया को भी लेकर चलना है, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर बैलेंसी रूप से चलना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और सभी दोस्तों को गुड नाइट। ओके।